नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर लगे सबसे बड़े आरोप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले द वोट चोरी स्कैम के बारे में। वोट चोरी हो रही है। क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की है? वोट चोरी हो रही है। क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिली हुई है या फिर राहुल गांधी बस एक फेक नैरेटिव फैला रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ इसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी इलॉजिकल बात करी है हम उसका एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर जिन्होंने वीडियो बनाई थी 7 अगस्त को, जिसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिसको देखने के बाद भारत का हर व्यक्ति सोचने में मजबूर हो गया क्या इंडिया में वाकई में वोट चोरी हो रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं राहुल गांधी की वीडियो समझा देती हूँ, उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम अपना ओपिनियन रखेंगे। तो राहुल गांधी ने एक सर्वे किया बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट पे। उन्होंने उस लोकसभा सीट पे जो विधानसभा महादेवपुरा उसका डाटा निकाला, और इसके बाद उन्होंने उस डाटा के 5 पॉइंट पे डिस्कस किया, जिसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाया कि कर्नाटका के इस लोकसभा सीट पे काफी ज्यादा फेक वोटर्स हैं। फेक वोटर्स बोले, डुप्लीकेट वोटर्स बोले, या फिर ऐसे वोटर्स बोले जिनके नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में हैं। डुप्लीकेट वोटर्स। आंकड़ों की बात करें तो राहुल गांधी ने बताया है कि लगभग 11,000 लोग हैं जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसमें से एक का नाम लिया था राहुल गांधी ने, जिनका नाम था कुलदीप सिंह डंग। राहुल गांधी ने ऐसा आरोप लगाया था कि कुलदीप सिंह डंग एक डुप्लीकेट वोटर है। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. इसके बाद कुलदीप सिंह खुद लाइव आके ये एक्सप्लेन किए, और उन्होंने कई जगह जस्टिफाई भी किया कि भाई वो डुप्लीकेट वोटर नहीं है। In your 1 hour long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth. And you would not have dragged my name into your political theater. अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए हैं क्या वो सच में सही है? अगर हम बात करें डुप्लीकेट वोटर्स की तो नो डाउट इस देश में डुप्लीकेट वोटर्स हैं। कई जगहों पे रोहिंग्या मुसलमानों को डुप्लीकेट वोटर बना के रखा गया है, कई जगह पे बांग्लादेश से आए लोगों को डुप्लीकेट वोटर बना के रखा गया है। इसमें कुल मिला के पूरी की पूरी गलती ECI की है, जो अच्छे से सर्वे नहीं करती है, जो अच्छे से डाटा को एनालाइज नहीं करती है। ECI जो भी डाटा निकालती है वो सिर्फ और सिर्फ बाबुओं के भरोसे निकाल लेती है, क्लर्क के भरोसे निकाल लेती है। अगर हम नीचे के सिस्टम को समझे तो जो सरकारी ओहदे पे जो लोग बैठे होते हैं वो इस तरीके का सर्वे करते हैं। इस लाइक वो सरकारी टीचर हो सकते हैं, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, मतलब इस तरीके के लोगों को दिया जाता है सर्वे करने के लिए। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति 2-3 जगह जॉब कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। और अगर आप इन जैसे लोगों के सर्वे पे डिपेंड रहेंगे ना, तो नो डाउट राहुल गांधी जैसे लोग आपको इस तरीके के एलिगेशंस लगाते रहेंगे ना। दूसरी चीज जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया वो था फेक एड्रेस का। Next, fake addresses. राहुल गांधी ने एक्सप्लेन किया कि जब उन्होंने वोटर लिस्ट में वोटर आईडी का एड्रेस देखा तो भाई उसमें एड्रेस था ही नहीं। कुछ के एड्रेस में हाउस नंबर 0 लिखा हुआ था, कुछ के हाउस नंबर में ABCDYZ लिखा हुआ था। House number 0, house number 0, 0, हाउस नंबर 0। नो डाउट ये चीज काफी ज्यादा सीरियस है और इस चीज का ध्यान ECI को देना चाहिए, लेकिन इस चीज पे सही जवाब ना देके ECI ने क्या जवाब दिया पहले उसको सुन लीजिए। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जिसका घर नहीं है आप उसका हाउस नंबर 0 रख देंगे, तो भाई तो यहाँ पे सवाल प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी उठ जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एड्रेस के नाम पे बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक एड्रेस था 40, उसके 10 बाई 10 कमरे में 40 लोग का एड्रेस था। 46 voters, all from different families living in a single bedroom house. जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि भाई वो व्यक्ति अपना रूम किराए पे देता था, तो जो अलग अलग लोग आते थे वो अपना एड्रेस वहां डालते थे। मतलब यार सीरियसली सुनने में कितना इलॉजिकल लग रहा है। यहाँ पे ECI को अपनी गलती नहीं दिख रही है, उल्टा ये इलॉजिकल जवाब दे रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और एलिगेशंस लगाया जिसको मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेती। इसमें राहुल गांधी ने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे वोटर ID कार्ड है जिनके वोटर ID कार्ड में फोटो ही नहीं है उनके। इसके अलावा जिनके फोटो है उसमें वो इतने ज्यादा ब्लर है जिसके कोई हद नहीं। Either no photo और a photo that is so small that भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत पीछे चली आ रही है, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। हमने कई बार अपने आधार कार्ड में देखा है कि हमारी फोटोज कितनी गंदी आती हैं। तो ये ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये आने वाले टाइम पे इस चीज को सुधारा जा सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट एलिगेशन ये मुझे नहीं लगता। इसके बाद राहुल गांधी का अगला एलिगेशन था फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। राहुल गांधी ने जो डाटा दिया उसके हिसाब से लगभग 33,000 लोगों ने फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया है। 33,000 people here in one assembly that have done this. तो फॉर्म 6 है क्या? तो फॉर्म 6
6 नए वोटर या यंग वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। इसमें राहुल गांधी ने एग्जांपल के साथ बताया कि 70 साल की उम्र की महिला ने इस फॉर्म 6 का यूज करा है। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old, and this is now suddenly a new voter. अभी इस चीज पे मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन आप वो जरूर मुझे बताइएगा। खैर ये वो एलिगेशंस थे जिसके बारे में राहुल गांधी ने बात करी। इसके अलावा और भी कई सारी गलतियां जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि राहुल गांधी ने बोला कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया जाए, मतलब जो लोग वोट डालने जाते हैं उसका सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिया जाए। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, जिस भी ईसीआई ने ऐसा जवाब दिया, पहले आप उसको सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जहां तक मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। अब ईसीआई का यहाँ पे ये कहना है कि भाई हम कैसे दे डाटा, बहुत सारे बहनों का, माओ का ऐसा है डाटा, हम कैसे सार्वजनिक कर दे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? भाई पब्लिक प्रॉपर्टी नाम की भी चीज होती है, और जो इलेक्ट्रल वोटिंग सिस्टम होती है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी ही होती है। हाँ, अब अगर इस डाटा को उनको दे देंगे ना तो जेन्युइनली इस चीज से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि ये ईसीआई का ही बनाया हुआ रूल है, ये आपका ही बनाया हुआ रूल है कि अगर कोई भी व्यक्ति 45 दिन तक कोई भी याचिका दाखिल नहीं करता है तो उस डाटा को डिलीट कर दिया जाता है। आप ये पॉइंट भी, ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकते थे राहुल गांधी को, लेकिन यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि भाई हम माँ बहन का डाटा लीक नहीं करना चाहते हैं, मतलब सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके के लॉजिकल आंसर्स दिए हैं ईसीआई ने। यहाँ पे ईसीआई कम और बीजेपी की प्रवक्ता ज्यादा लग रही है। इतने देर में आपको समझ आ गया होगा कि राहुल गांधी के क्या क्या एलिगेशंस रहे हैं या फिर ईसीआई ने क्या रिप्लाई दिया है। अब हम बात करते हैं कि भाई राहुल गांधी के क्या कॉन्ट्राडिक्शन रहे हैं। हम यहाँ पे शिकायत करते हैं कि भाई ईसीआई अपना काम नहीं करती, लेकिन जब ईसीआई अपना काम करती है तो राहुल गांधी को उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ईसीआई ने बिहार में काम किया, ईसीआई बिहार में एसआईआर लेके आई। अब एसआईआर क्या है, कैसे, चलिए आपको ये समझा देते हैं। अब एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अभी ईसीआई ने हाल ही में बिहार में एसआईआर किया। इसके तहत इन्होंने बहुत सारे फर्जी वोटर्स को पकड़ा, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग बिहार छोड़ के जा चुके हैं या जिनका 2-3 जगह नाम है, इस दैट मीन जो डुप्लीकेट वोटर्स है उनको ईसीआई ने पकड़ा। तो इन सबका नाम ही ईसीआई ने वोटिंग लिस्ट से काटा, तो लगभग 66 लाख वोटर्स का नाम इस लिस्ट से कट गया। ये वही 66 लाख वोटर्स थे जिनके बारे में राहुल गांधी ने कर्नाटक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात की थी। एसआईआर के तहत बहुत ही सारे अच्छे काम हुए बिहार में, एसआईआर के तहत बहुत सारे फेक वोटर्स काटे गए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि राहुल गांधी कंप्लेन करते हैं कि ईसीआई अपना काम अच्छे से नहीं करती, लेकिन जब ईसीआई अपना काम कर रही है, एसआईआर लेके आ रही, तो राहुल गांधी उसके खिलाफ भी मोर्चा लेके निकल जाते हैं। राहुल गांधी बिहार जाते हैं, बिहार में जाके रैली करते हैं और ये बोलते हैं कि अगर भाई एसआईआर आया तो आपका वोटिंग का अधिकार चला जाएगा। एक जगह आप ईसीआई को ये कह रहे हो कि भाई ईसीआई डुप्लीकेट वोटर्स रखती है, डुप्लीकेट वोटर्स को जस्टिफाई कर रही है, और वहीं पे दूसरी जगह आप ये कहते हो कि भाई एसआईआर डुप्लीकेट वोटर्स को काट रही है तो उसका हक छीना जा रहा है। मतलब क्या कोई स्टैंड है आपका? आप खुद अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि पब्लिक आपको सपोर्ट करे, तो हाउ इज इट पॉसिबल राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी को यहाँ पे खुद समझना चाहिए कि जो मुद्दा वो खुद लेके आए हैं, जिनको उन्होंने इतना हाईलाइट किया है, जो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पे वो स्टैंड ले। ये वही बात हो गई कि राहुल गांधी जी स्टेज से चिल्लाते हैं कि अडानी फ्रॉड है, स्कैमर है, चोर है। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। और उसके बाद इन्हीं के सरकार के लोग उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अगर आप अपना स्टैंड क्लियर रखेंगे ना राहुल जी, तभी आपको लोग भी सपोर्ट करेंगे। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपके सपोर्टर्स भी कंफ्यूज रहेंगे। अब लास्ट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार उठाई जाती है, चाहे वो अखिलेश यादव के द्वारा हो, चाहे वो राहुल गांधी के द्वारा हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के द्वारा हो, कि भाई जो ईवीएम है ना वो सबसे बेकार चीज है, घटिया चीज है, उसको हर बार हैक कर लिया जाता है। ईसीआई ने ओपन चैलेंज दिया था कि जो भी व्यक्ति ईवीएम को हैक कर सकता है वो हमारे पास आए और इस ईवीएम को हैक करके दिखाए। तो इसमें आपको पता है कितने नेता गए थे या कितने नेता अपने हैकर्स को लेके पहुंचे थे? 0, 0। जी हाँ गाइस, कोई भी नहीं पहुंचा था। जब आप इतना ब्लंटली बोल रहे हैं कि भाई ईवीएम हैक हो जाता है, तो भाई इसका कोई प्रूफ या इसका कोई तरीका भी तो होगा ना कि भाई कैसे हैक होता है ना। दूसरी बात, क्या ईवीएम को मोदी जी लेके आए? क्या ईवीएम का जो उद्घाटन है वो भाजपा गवर्नमेंट द्वारा किया गया था? नहीं, ईवीएम को आपके पिताजी ही लेके आए थे, मतलब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी लेके आए थे। 1980 का दशक था जब बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, जिसको असली वोट चोरी कहा जाता है, जिस पर राजीव गांधी ने चिंता भी जताई थी। इनफैक्ट उन्होंने बीजेपी पे एलिगेशंस भी लगाए थे। उन्होंने कहा था जो बीजेपी 2 सीट तक नहीं जीत पाती वो अचानक से 80 सीट कैसे जीत जाती है। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% था, बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ ये है
इसके बाद राजीव गांधी ने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में और 1990 के बाद जो बूथ कैप्चरिंग हद से ज्यादा होती थी वो काफी हद तक कम हो गई। राहुल गांधी जी अभी जिस पार्टी के साथ आप अलायंस में है ना, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मतलब आरजेडी वाले, वो सबसे बड़े मास्टर थे बूथ चोरी में। मतलब वो सबसे मेन इंसान थे जो वोट चोरी किया करते थे 1980-90 के दशक में, जब ईवीएम अच्छे से नहीं आई थी इस देश में और जो जंगल राज था ना एक तरीके से लालू यादव का, उस समय में सबसे ज्यादा घटनाएं होती थी बूथ कैप्चरिंग की। मतलब आप ऐसा मानिए कि हर दूसरे जगह बूथ कैप्चरिंग की जाती थी। मतलब दूसरे लोग आते थे, गुंडे आते थे स्पेशली, और वो वोट डाल के जाते थे। यही लालू यादव जिसके साथ आप अभी रैली कर रहे हैं, इनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ कैप्चरिंग के टाइम पे बम भी फीके थे। अब आप समझ सकते होंगे कि भाई असली वोट चोरी क्या होता है। तो आई होप सो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा। खैर आज के वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है राहुल गांधी के एलिगेशंस को, ईसीआई के जस्टिफिकेशन को, और साथ ही साथ आपको वोट चोरी क्या होता है ये भी अच्छे से बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि देश में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो आपका यहाँ पे वोट चोरी को लेकर क्या ओपिनियन है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे से बड़े लोग रहे हैं अगर उन्होंने वोट चोरी देखी है तो भाई आप अपना एक्सपीरियंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसको शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हर लोगों को पता चले कि एक्चुअल वोट चोरी होती क्या और कैसे उनको सतर्क रहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।